ज्ञान ही भक्ति अंतर केता, सकल कहु प्रभु कृपा निकेता। ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, हे प्रभु यह मुझे समझाकर बतलाइए। ज्ञान पंथ कृपा के धारा, परत खगे से होए नहीं बारा। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है, इससे गिरते देर नहीं लगती। परम प्रकाशी रूप दिन राती, नहीं कछु चही दिया ग्रत भाती। भक्ति राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुण जाके और अंतर। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुण जाके और अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चही दिया ग्रत भाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबले अविद्या तम मिट जाए, हारहि सकल सुलभ समुदाय। खल कामादि निकट नहीं जाहि, बसई भगति जाके और माही। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेश ने सपने हुताके। व्यापहि मानस रोग ने भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। सो मनि चदपि प्रगट जग है, राम कृपा बिन नहीं को लेहि। सुगम उपाय पाइबे केरे, नरहत भाग्य देहि भट बेरे। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विरागी नेने और गारी। भाव सहित खोजे जो प्राणी, पावे भगति मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत ने काहू पाई। अस विचारी जोई करे सत्य संगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा। अस विचारी जोई करे सत्य संगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा। ज्ञान ही भगति अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता।
सुनी उर्गारी बचन सुख माना, सादर बोले कागे सुजाना। गरुड़ जी काकभूषण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझे समझाकर बताइए। गरुड़ जी के वचन सुनकर काकभूषण जी सुखपूर्वक बोले, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव केदा। नाते मुनि से कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंगंबर। काकभूषण जी कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, ये दोनों ही संसार द्वारा उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। मुनिजन इनमें कुछ अंतर बताते हैं, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं, और पुरुष प्रतापी का सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला अर्थात माया स्वभाव से ही निर्मल होती है, परंतु वैरागी और बुद्धिमान व्यक्ति स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि कामी पुरुष जो विषयों के गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। ज्ञान के भंडार मुनि भी युवती स्त्री के मुख को देखकर उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट हुई है। यहां मैं पक्षपात नहीं करता, वेद पुराण और संतों का भी यही मत रहा है कि यह अनुपम रीति है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के रूप पर मोहित नहीं होती। माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, इसे सब जानते हैं। पर श्री राम जी को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो नर्त की मात्र है। श्री राम जी को तो भक्ति विशेष प्रिय है, इसीलिए माया उससे अत्यंत डरती है। जिसके हृदय में विशुद्ध राम भक्ति बिना किसी बाधा के रहती है, उसे देखकर माया सपचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता नहीं चला सकती। ऐसा सोचकर ही विद्वान मुनिजन सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य कोई भी शीघ्र नहीं जान पाता, तथा उनकी कृपा से ही इसे जान लेता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं रह जाता। हे गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का एक भेद और भी है, जिसे जानकर श्री राम जी के चरणों में सदा प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह अकथे कहानी, समुझत बनई ने जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, जीव ईश्वर का अंश है, अतः वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की खान है। यह जीव माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति इसमें बंध गया है। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई है। यद्यपि वह गांठ मिथ्या है, फिर भी उस गांठ को छूटने में कठिनाई होती है। कहते कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होई गुणाक्षर न्याय जो, पुनि पैतो यह अनेक। ज्ञान समझाने में कठिन होता है, ज्ञान समझने में कठिन होता है, और ज्ञान को साधने में भी कठिन होता है। यदि संयोगवश यह ज्ञान हो भी जाए, तो फिर उस ज्ञान को बचाए रखने में भी अनेक कठिनाइयां आती हैं। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, पारत खगेश होए नहीं बारा।
ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है, इससे गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग से निर्विघ्न निकल भी जाता है उसे ही मोक्ष रूपी परम पद प्राप्त होता है। अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजते सोई मुकुति गोसाई, अनेक्षित आवई बरियाई। संत पुराण वेद आदि शास्त्र सभी यही कहते हैं कि मोक्ष पद परम पद यह अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी का भजन करने से बिना इच्छा किए भी आ जाती है। जैसे चाहे करोड़ों उपाय किए न जाएं, स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, वैसे ही मोक्ष रूपी सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा विचार कर हरि भक्ति पर मोहित रहकर बुद्धिमान मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूपी संसार की जड़ अर्थात अविद्या बिना यत्न व परिश्रम के ही स्वयं नष्ट हो जाती है। जैसे भोजन तृप्ति के लिए किया जाता है और उस भोजन को जठराग्नि बिना हमारी चेष्टा के ही पचा देती है, इसी प्रकार सुगम और परम सुख प्रदान करने वाली हरि भक्ति जिसे अच्छी न लगे ऐसा मूर्ख कौन होगा। आप भक्ति रूपी मणि की महिमा सुनिए। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चहई दिया घृत भांति। मोहे दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ नहीं चाहिए। मोह रूपी दरिद्रता उसके पास भटकती नहीं है और लोभ रूपी हवा उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती। उसके प्रकाश से अविद्या का अंधकार मिट जाता है, मोह आदि पतंगों का समूह उसके सम्मुख हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति का निवास है, काम क्रोध और लोभ आदि उसके पास नहीं आते। उसके लिए विष अमृत और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई भी सुख नहीं पा सकता। बड़े मानस रोग जिनके वशीभूत होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं होते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में होती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। संसार में वे ही व्यक्ति चतुर और चिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भांति भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के इसे कोई नहीं पा सकता। यद्यपि उसे पाने के उपाय भी सुगम हैं, फिर भी अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं, श्री राम जी की कथाएं उन पर्वतों की सुंदर खाने हैं। संत जन इन खानों के रहस्य को जानने वाले हैं और सुंदर बुद्धि उसे खोदने की कुदाल है। ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके पुत्र हैं, नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह इस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त कर लेता है। मेरे मन में तो यह विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मोरे प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। रामे सिंधु घन सज्जन धीरा,
चंदन तरु हरि संत समीरा, सब करे फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत ने काहू पाई। अस बेचारे जो ही करे सत संगा, राम भगत ते ही सुलभ विहंगा। श्री राम जी समुद्र हैं तो संतोष पुरुष मेघ है, श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है। सब साधनों का फल हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म अर्थात वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है, और संत देवता है जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।